शिवम त्यागी जी, ये जो बात कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से कही गई है कि राजस्थानी शुद्ध शाकाहारी भोजन मालिक वसीम या कोई गैर हिंदू, लेकिन सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि उसके अंदर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं या फिर जो उसका शेफ है वो कौन है, जो खाना परोसा जा रहा है उसकी सूची होती है, और खास तौर पर इस तरह के धार्मिक यात्राओं के रूट पर कि इसमें लहसुन प्याज है, इसमें नहीं है। बिल्कुल। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, नाम छुपाना गुनाह है। हाँ। नाम बताना गलत नहीं है। ये जो कहा जा रहा है, सरकार ने एक नोटिस निकाला, बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूं, नोटिस निकालकर ये कहा कि अगर किसी ढाबे पर उस ढाबे का नाम रख दिया मां वैष्णो देवी और उन अंदर काम कर रहा है वो ढाबा जो है वो ढाबा है हाजिक खान का, तो बस इतना सा कर दो कि अपना नाम लिख दो, वो भी कहां, जहां से कांवड़ यात्रा गुजर रही है। आप सब जानते होंगे कि कांवड़ यात्रा जब गुजरती है या कांवड़ यात्रा पर जब लोग जाते हैं तो हिंदुओं में भी जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो भी छोड़ देते हैं, लहसुन प्याज भी छोड़ देते हैं, ऐसे उनकी आस्था है, ऐसे उनका मानना है। मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप कितने लोग आपके घर में सब वेज हैं, जरा वो बताइए जो सिर्फ वेज है, एक बार हाथ खड़े करिए। वेज कितने लोग हैं? ये इतने लोग वेज हैं। ये बाकी नॉनवेज लोगों से नफरत नहीं करते। इनके बैच में ही कुछ लोग मुस्लिम भी होंगे, ये अपने मुस्लिम फ्रेंड्स से नफरत नहीं करते, लेकिन इनको नाम पता होना चाहिए। और मैंने वेज और नॉनवेज का हिसाब क्यों उठाया, इनके घर में इनके माँ बाप इनको वेज खिलाते हैं आज, ठीक है, मान लो इनमें से ही इनके परिवार में से कोई कावड़ लेने जाए जो प्याज और लहसुन भी नहीं खाते, जो चिकन भी नहीं खाते, सडनली उनको पता चले कि जिस वैष्णो ढाबा में वो खाना खा रहे थे वो वैष्णो ढाबा एक मुस्लिम का है और उससे 10 दिन पहले उन्हीं बर्तनों में मुस्लिम खानों में जो है वेज नॉनवेज जो खाना था वो भी बन रहा था, उसको क्या फील होगा? वो अपनी नफरत दिखाएगा, गुस्सा दिखाएगा, उससे माहौल उससे माहौल बिगड़ेगा और माहौल बिगड़ने के बाद उसको लगेगा कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाए खड़ी। तो हम क्या कह रहे हैं, कानून व्यवस्था ना बिगड़े, स्थितियां खराब ना हो, कोई ऐसी स्थिति ना बने, इस वजह से भाई अपना नाम लिख दो। नाम लिखना कब से गुनाह हो गया? लेकिन अब ये बताइए, आपने मैं एक छोटा सा सवाल शिवम त्यागी आपसे लेना चाहता हूं। आपने तो ठीक है ढाबों के बारे में आपने जिक्र कर दिया, ठेलों की दुकान पर, रेड़ी पटरी पर अगर कोई आम, अमरूद, केला, सेब बेच रहा है, वहां पर भी नाम लगाना जरूरी है। अगर वो फैजल की दुकान से खरीद के कोई कांवड़िया खा लेगा तो क्या उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, नाम तो शिवम त्यागी का भी लिखा जा रहा है, तो सिर्फ अकेले हाजिक खान को दिक्कत क्या है? अरे भाई, मेरा भी तो नाम लिखने को कह रही है सरकार के, शिवम भी लिखे और हाजिक खान भी लिखे, लेकिन उनको दर्द है। अरे माँ बाप अपने बच्चे का नाम रखते हैं ताकि वो बच्चा नाम बड़ा करे, रोशन करे, ये नाम से ही शर्मा रहे हैं अपने। क्यों शर्मा रहे हो भाई? अरे हाजिक खान इतना बुरा नाम है क्या? हाजिक खान है, सुनो। तो हाजिक खान अच्छा नाम है तो लिख दो, फिर लिखने में क्या दिक्कत है? मेरे भाईजान सुनिए तो जरा, माँ बाप नाम रोशन करने के लिए नाम देते हैं, इनको ये नाम छुपा। अरे शिवम जी एक बात भाई, एक मिनट इनसे शिवम जी से पूछना चाहता हूँ, एक मिनट। शिवम जी आप ये बताएं, मुझे सुनिए, आपकी उम्र कितनी है? काम मिले, अरे आपकी उम्र कितनी है बताओ देश के लोग। ना मिले, मैं अपना नाम ही रखूंगा भाई, मुझे बदलने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनो, जल्दी से आपको दिखाते हैं। सरकार ने जो दलील दी है, कुछ सबूत भी रखे हैं, तस्वीर के तौर पर ये सबूत रखे हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो पंडित जी वैष्णो ढाबा, ये ढाबा है, असली मालिक है इनके सनवर, और ये देखिए मतलब नाम है पंडित जी वैष्णो ढाबा। लोग अगर जाएंगे तो ये सोचेंगे कि शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलेगा। अब ये है राजस्थानी खालसा ढाबा, इनके ओनर का नाम है, मालिक का नाम है फुरकान। ये यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये तस्वीरें पेश की हैं सबूत के तौर पर। और ये देखिए एक और दुकान, राजा राम, ये भोजनालय, ये राजा राम भोज ढाबा, ये तीसरा सबूत, तीसरी तस्वीर, इनके असली मालिक का नाम है मोहम्मद वसीम। और यूपी सरकार का कहना है कि कई बार इन्हीं वजहों से भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है और वहां पर विवाद खड़ा हो जाता है और फिर पुलिस प्रशासन को वहां पर दखल देना पड़ता है। इसलिए ऐसी स्थिति पैदा ना हो, इसलिए हमने ये निर्देश जारी किया। भुवन जोशी, देखिए मैं बताना चाहता हूं, नाम बताने की कौन सी बात कर रहे हैं सरकार, कौन सी सरकार कर रही है? ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को लेकर आई थी ताकि वो भ्रष्टाचार कर सके और चंदा देने वाले का नाम ना पता सके। यही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का बिल लेके आई थी। जब भ्रष्टाचार करना होता है तो नाम नहीं बताना, लेकिन जब लोगों को मजहब के आधार पे बांटना होता है, लोगों में इसका स्वार्थ खत्म करना होता है, तो ये नाम बताना होता है। ये द्विअर्थी सरकार है। मैं आपसे जो अपनी 4 लाइनें रह गई थी जिसमें बाबा जी को दिक्कत हो गई थी, मैं बताना चाहता हूँ इनको। आपने शायरी भी शुरू कर दिया। आप 4 लाइनें शायरी सुना रहे भाई, 4 लाइनों की कविता में फिर समय फिर निकल जाएगा। आप बताइए, इतना बड़ा टॉपिक है यहाँ पर, सोच की बात है, आप
किसी के वहाँ धर्म पर पर वो कर रहे कौन का हो, धोबी किसी की है? मान्यता क्या तोड़ रहे पुराने हो, मंदिर किसी का व्रत तोड़ा है? तोड़ने के लिए काम कर रहे हो। मस्जिद तोड़ा है। एक सेकंड मुझे लगता है बात कर रहे हो, मुझे बताइए आप लोगों ने विक्रमादित्य जी एक सेकंड मुद्दे पर रहे, टॉपिक से इधर उधर डिरेल ना हो। शिवम त्यागी जी, मैं एक सवाल भुवन जी से मैं लेना चाहता हूं, एक छोटा सा सवाल है। भुवन जी देखिए, बेवजह झगड़ेंगे तो फिर बात किसी की समझ में नहीं आएगी। सिंपल सा सवाल, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, मालिक का नाम, फर्म का नाम, ढाबे का नाम, लाइसेंस नंबर, ये लिखना अनिवार्य होता है या नहीं? हाँ या ना? छोटा जवाब, हाँ या ना? प्रत्युष जी आप हाँ या ना? बताइए। मैं सर घुमा के नहीं पूछ रहा, प्रत्युष जी, हाँ या ना? पूछे, बताइए ना, हाँ या ना? प्रत्युष जी, मैं और कह ये रहा हूं- हर जगह प्रत्युष जी- होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट में अनिवार्य है या नहीं? है या नहीं? प्रत्युष जी, हाँ, वो प्रत्युष जी साइज से पहले A4 सरकार पेपर का का होता है, हिंदू का ढाबा है, साइज छोटा कोई होता मुसलमान है, चला रहा है, क्या कोई नाम हिंदू को का बड़ा कोई करके हिंदू भाई का ढाबा है, ये कोई मुसलमान चला रहा है, नाम कैसे चेंज कर देगा? आप ये बात बोलो इसको, बताओ देश को, कहेंगे तीनों हिंदुओं को होंगे, ये जो नाम है, ये तीनों ढाबे हिंदुओं के होंगे, बताइए मालिक का नाम, उसके मालिक का नाम पूछे, बताइए तीनों ढाबे हिंदुओं के होंगे, हिंदू मालिक होंगे, मुसलमान चला रहे हैं। अब शिवम त्यागी, मैंने जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2011 का जिक्र किया, जो सिर्फ यूपी, उत्तराखंड, एमपी में नहीं पूरे देश भर में लागू है और सबको फॉलो करना ही करना है। देखिए भाई, हाँ। मैं बच्चों से कहना चाहूंगा, उनको तो अटेंशन की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे है, वो आपस में ही लड़ते रहेंगे, उनको मत सुनो। लेकिन आप एक चीज बताइए, वो सबसे उधर जो है ना, उनका नाम है भुवन जोशी। वहां पर वो कहते हैं कि मुझे नाम से कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे चुप हो, जहां पर भ्रष्टाचार करना था शिवम त्यागी ने, वहां पर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड लेके आ गए, वहां पर चंदे की चोरी करके देश में भ्रष्टाचार की नई स्कीम लेके आ गए। अब वहां पर नाम नहीं बताना था शिवम त्यागी को, वहां पर नाम नहीं बताना था शिवम त्यागी को, जहां पर लोगों को बांटना है इसलिए नाम बताना जरूरी है। अरे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में नाम क्यों, नाम ना बताने के लिए क्यों लेकर आए थे आप विधेयक को? आप बताइए शिवम त्यागी, ये दोहरा मापदंड क्यों आपका? आप बताइए, जब आपने भ्रष्टाचार करना था, चंदे की चोरी करनी थी, तब आपने बताने दीजिएगा तब तो बताएंगे। अच्छा एक चीज बताइए, आपको इतना सब कुछ बोला, इन्होंने कुछ समझ आया क्या? स्पीकर ही खराब है, इनका आवाज ही क्लियर नहीं जाती। रुक जाओ भाई, थैंक यू। अब उनका नाम जो है भुवन जोशी है, वो कहते हैं कि नहीं, नाम किसी भी दुकान पर कुछ भी रख लो, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, आपका नाम अभी से बावर्ची खान हो गया, वही बोलूंगा मैं पूरे डिबेट आपको। इनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ढाबे हिंदुओं के, जिनका मुसलमान 10 सेकंड में बोलने नहीं दे रहे, वो भी बताओ कि बराबर में जो खड़े हुए उनका नाम हाजिर खान है। चाहेगा तो कोई आप उनका हुलिया देख लो, अगर उनकी दुकान पे पंडित जी का ढाबा लिखा होगा तो कैसा लगेगा भाई? बीफ कंपनियों से चंदा लेने वाले लोग हैं, तब नहीं पूछते कौन सी बीफ कंपनियों से चंदा लेने वाले, उनका भी नाम पूछ रहे थे। कोई लाभ है? शिवम जी से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। शिवम जी आप ये बताओ कि आपने कभी भी बता देंगे उतने तो वो बच्चे अपनी क्लास में नहीं लड़ते, उनकी उम्र आपसे 50 अरे साल कम हुजूर वाला एक सवाल है आपसे, तो शर्मा जाओ भाई। आपसे एक सवाल है शिवम जी, आपसे और आप नफरत फैला रहे हैं बच्चों में, प्रतीक जी से, युवाओं तीनों में से नफरत फैला रहे हैं आप। एक मिनट, देश का स्वार्थ, अरे तीन चुप हो आदमियों जाओ, से मेरा बाबा, सवाल चुप हो जाओ, है। लगातार बोलने से हिंदुस्तान कुछ नहीं होगा। में शादियों में दावत होती है शिवम जी, हिंदू भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं। किसी हिंदू ने आज तक किसी मुसलमान के लिए गोश्त बनवाया? हर बारात में हमारे 3000 से 500 आदमियों का खाना हिंदुओं का हमने बनवाया और सफाई सुथराई के साथ बनवाया। आपने कभी किसी को मुसलमान को खाना खिलाया गोश्त का? नहीं खिलाया, क्योंकि आप जानते नहीं है स्वच्छता। स्वच्छता यह है कि जो जिस मजहब का लोग हैं जो खाना खा रहे हैं वो उसको भुवन जी, आचार्य विक्रमादित्य जी और शिवम त्यागी जी, मैं चारों से गुजारिश कर रहा हूँ अपनी बारी में बोले, किसी की बात ऐसे समझ नहीं है। आपके सहयोगी दल इसका विरोध क्यों कर रहे हैं शिवम त्यागी? बताओ क्यों लोग दल विरोध कर रही है? वो जो साझेदार है क्यों विरोध कर रही है? शिवम त्यागी, इस डिबेट में बच्चे बैठे हैं, बच्चे भगवान का प्रतीक होते हैं। इस सवाल पर एक बच्चों में मैं कहूँगा, अरे भुवन जोशी जी, भुवन जोशी जी, अरे भुवन जोशी जी, आपने जो सवाल बच्चे किया जो ना, होते हैं ना भगवान का प्रतीक होते हैं, शिवम उनका त्यागी किसी से बड़ा क्या होता है? शिवम त्यागी जी, एक सवाल तो है शिवम त्यागी जी, शिवम त्यागी जी, एक सवाल तो है कि अगर ये फैसला इतना सही है तो आपके सहयोगी दल इस फैसले को भगवान में, इन भगवान में बंटवारा कर रहे हो आप। शिवम त्यागी, बंटवारा क्यों कर रहे हैं भाई? बच्चों से पूछ रहे हैं, बहस करी, बच्चों को क्या समझाया? बच्चे समझ के आगे बढ़े ना। चलिए एक बार फिर से आपके सामने देखिए, ये सबूत रख रहे हैं जो यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए हैं। जवाब के साथ साथ 3 तस्वीरें, और 3 तस्वीरों में यह बताया कि देखिए नाम क्या है ढाबे का और ओनर कौन है। पंडित जी वैष्णो ढाबा, असली मालिक है सनमवर। अब दूसरी तस्वीर ये देखिए, नाम है राजस्थानी खालसा ढाबा,
और इसके असली मालिक का नाम है फुरकान। एक और तस्वीर जो यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, इसमें है राजा राम भोज ढाबा, मालिक का नाम है मोहम्मद वसीम, और इसके साथ दलील ये कि इसकी वजह से ही भ्रम पैदा होता है। और ये सारे के सारे ये मुजफ्फरनगर में कांवड़ रूट पर ये ढाबे हैं, और उनका कहना है कि इससे पहले भी यहां पर इसी वजह से, भ्रम की वजह से तनाव की स्थिति पैदा हुई थी। इस वजह से हमें यह निर्देश जारी करना पड़ा। हाजी खान जी, आप ये कि हम ये कह रहे हैं भाई यूपी सरकार ने यूपी सरकार गलत बयान, मैं ये कह रहा हूं तीनों के मालिकों का नाम पूछो, ये चलाने वालों के नाम आपने बना दिए। मैं एक टीवी चैनल पर दिखा रहा था, वो कह रहा था फला पंडित जी का सरकार ने कोर्ट में दाखिल किया, कोर्ट ने भी ये नहीं बताया कि इसके असली मालिक कौन है, प्रॉपर्टी किसकी है। लोकदल क्या कह रही है? लोकदल को समझा दो जो इनके साथी है, जेडीयू को समझा दीजिए, देश को बाद में समझा देना, अपने सहयोगियों को समझा दीजिए। देश ये जान रहा है कि ये नफरत फैलाने का एजेंडा है। लोकदल ने मना कर दिया। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि दो लोगों में एकता बनाए। सरकार लोगों के अंदर भ्रम पैदा कर रही है, सरकार लोगों में एक नफरत पैदा कर रही है। मोदी योगी जी जब से आए हैं देश में हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। हिंदू और मुसलमान करके देश की हुक्मरानी हासिल की इन्होंने, नफरत का बीज बोया है। मैं शिवम त्यागी जी, फिर मैं आप ही से सवाल करूंगा जो कि जयंत चौधरी ने पूछा। फिर तो जो बड़े बड़े कंपनियों के आउटलेट हैं, चाहे वो बर्गर किंग हो, KFC हो, वहां पर भी बड़ा बड़ा मालिक का नाम लिखना पड़ेगा, अनिवार्य करना होगा। Where there is left, there is anarchy। आप जब भी अपने लेफ्ट में ऐसे गेस्टों को खड़ा किए कि सेलो टेप लेकर खड़ा हुआ कीजिए कि वो अपना समय बोलेंगे, चुप अपना समय, क्योंकि वैसे तो सभी के लिए लागू होगा। आगे देखिए कैसे लागू होगा। ये सभी 10 सेकंड नहीं बोला, देखिए कैसे बहस का ये नियम सब पर लागू होता है। भाई इंसान अपनी बारी में बोलो। शिवम त्यागी, ऐसे कैसे बोल रहे हो? ये देखिए, तब तो तुम्हारे मुंह में टेप लग गया था, तब तो मुंह में टेप लग गया था। क्या हो गया भाई? बोलते हैं ना विक्रमादित्य को कि इस देश का भविष्य इसीलिए अंधकार में ऐसे ऐसे नेता हैं इस देश में। देखिए उस आदमी को अपनी इज्जत का कोई फिक्र ही नहीं है, सीखने का मतलब है। विक्रमादित्य को चुप कराने की हिम्मत है जब वो अपने किसी के और के टाइम में बोलते हैं। भ्रम है। शिवम त्यागी जवाब दे दीजिए। शिवम त्यागी जवाब। इस देश में मैं, जैसा कि आप लगातार कह रहे हैं, FSSAI 2006 के तहत एक कानून है कि कोई भी रेडी पटरी वाले से लेकर और फूड इंडस्ट्री में कितने भी बड़े स्तर का बिजनेस करेगा, उसे अपने आउटलेट पर अपना नाम, कंपनी है तो कंपनी का नाम, एड्रेस, ये देखिए 5 सेकंड आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसको बोलने का नहीं पता, इसको बोलना क्या है ये नहीं पता, बस चिल्लाना है। मुझे लग रहा है चिल्लाने के लिए भाई गलत बात है। सर, ये बहस, अपने सहयोगियों को तो समझा नहीं पाए। ऐसा मुद्दा है जिस पर मुझे लगता है कि बहस अंतहीन जाएगी। फिलहाल बहस को यहीं पर विराम देना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट तीनों राज्यों के जवाबों को देखेगा और उसके बाद इस पर जिरा होगी। उसके बाद ही फैसला होगा कि क्या ये अंतरिम रोक आगे कंटिन्यू होगी या फिर इसे खत्म कर दिया जाएगा।